अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आज है 5 नवंबर अमरीका में सदारती इंतखाबात का दिन। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अमरीका में सियासत और हुकूमत की अलामत कैपिटल बिल्डिंग के सामने। और अब जबकि पूरे अमरीका में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है तो नताइज का इंतज़ार शुरू हो चुका है। अब से कुछ घंटों के बाद नताइज आने शुरू हो जाएंगे अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से। लेकिन एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी मौजूद है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनके इलेक्टोरल वोट बराबर हो जाए तो क्या ये नतीजा टाई हो सकता है? क्या ये सदारती इलेक्शन हैंग कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा अमरीकी तारीख में पिछले 200 साल में तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हो चुका है। तो बेसिकली अमेरिका में 538 इलेक्टोरल वोट में से कैंडिडेट को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं और हर रियासत के जितने भी उसके आबादी और कांग्रेशन डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक इलेक्टोरल वोट्स होते हैं वो उनको मिलते हैं। तो 43 रियासतों में ये डिसाइडेड है कि डेमोक्रेट्स जीतेंगे या रिपब्लिकन। पीछे बचती हैं 7 रियासतें जिनके अंदर इस वक्त सख्त मुकाबला है कांटे का, और ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं। और उन स्टेट्स में शामिल है पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और दूसरी तरफ वेस्ट की तरफ नेवाडा और एरिज़ोना। एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर सदर ट्रंप इस तरफ से नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जीतते हैं और वेस्ट की तरफ से एरिज़ोना और नेवाडा जीतते हैं तो उनके 269 इलेक्टोरल वोट्स हो जाएंगे। और अगर कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया जीत जाती हैं, मिशिगन और विस्कॉन्सिन भी जीत जाती हैं तो उनके भी वोट हो जाएंगे 269। अब 2 रियासतें ऐसी हैं अमेरिका में जो अपने इलेक्टोरल वोट्स को डिवाइड करती हैं पॉपुलर वोट में और कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट में। फॉर एग्जांपल इस 2 ही रियासतें हैं जिसमें एक है नेब्रास्का और दूसरी है मेन। नेब्रास्का में 5 इलेक्टोरल वोट्स हैं जिसमें से 2 इलेक्टोरल वोट्स पॉपुलर वोट हासिल करने वाले को मिलते हैं, यानी कि अगर जो भी कैंडिडेट वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसको वो 2 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। उसके बाद इस रियासत में 3 कांग्रेसियल डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन वहाँ से इलेक्ट होती हैं। तो उन 3 में से एक आमतौर पर डेमोक्रेट होता है और बाकी 2 रिपब्लिकन्स हो जाते हैं। तो लेट्स से उसके 4 वोट जो हैं वो ऑलरेडी सदर ट्रंप के पास हैं और सदर ट्रंप जो है वो एक वोट वहाँ से और लेकर अपना टैली जो है 269 कर लेते हैं। इस लिहाज में अब इस सिचुएशन के अंदर जबकि दोनों कैंडिडेट्स के वोट 269 यानी कि 269 हैं तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त होगा ये कि फिर जो मौजूदा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि ईवान ज़ेरी जो है अमेरिका का जो यहाँ बैठता है इस बिल्डिंग के अंदर जिसके मेंबर्स हैं 435, वो इलेक्ट करेंगे अमेरिका का नेक्स्ट सदर। चले ये तो बात हो गई कि अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो वो जो है कमला हैरिस को सदर चुन लेंगे, और अगर रिपब्लिकन्स हाउस जीत जाते हैं तो वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना आने वाला सदर मुंतखब कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा? अब वाइस प्रेसिडेंट की चॉइस के लिए अमरीकी ईवान ज़ेरी यानी कि कांग्रेस के पास यानी कि ईवान नुमाइंदगान के पास इख्तियार नहीं, वो इख्तियार होगा अमरीकी सेनेट के पास। अमरीकी सेनेट के 100 मेंबर हैं और इस वक्त मुकाबला उसमें भी 7 नशिस्तों पर है, सख्त है मुकाबला। तो अगर रिपब्लिकन्स वो जीत जाते हैं तो वो अपना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को चूज़ करेंगे, और डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो वो अपना प्रेसिडेंट जो है वो टिम वॉल्स को चूज़ करेंगे जो कमला हैरिस के साथ लड़ रहे हैं। अगर हाउस एक पार्टी जीतती है और सेनेट दूसरी पार्टी जीत जाती है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हाउस जीतेगा वो सदर मुंतखब कर लेगा, जो सेनेट जीतेगा वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब कर लेगा। और एक बहुत अनोखी चीज़ ये होगी कि सदर एक पार्टी का होगा और नायब सदर दूसरी पार्टी का, यानी अगर डेमोक्रेट्स हाउस जीत जाते हैं, कमला हैरिस सदर बन जाती हैं तो सेनेट रिपब्लिकन्स के कब्जे में आ जाता है तो वो अपना नायब सदर जेडी वैंस को चूज़ कर लेंगी और जेडी वैंस के साथ कमला हैरिस को काम करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा इसी तरह अगर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बनते हैं तो नायब सदर के लिए फिर टिम वॉल्स जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से आ जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो अमेरिका की तारीख में एक दफ़ा हो चुका है पहले और शायद इस दफ़ा भी हो जाए, क्योंकि मुकाबला सख्त है। तमाम रियासतों के अंदर मुकाबला 1 या 2% के वोटों से ऊपर या नीचे है। तो देखना यह है कि आज से कुछ घंटे के बाद 8 से 10 घंटों के बाद रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, और देखना यह है कि आज कौन वाइट हाउस का नया मकीन चुना जाता है।
امریکی ووٹرز کے ہاتھ میں.